नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं कि मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होती है। अपने इस अल्टरनेटर के चैप्टर में मैकेनिकल डिग्री और इलेक्ट्रिकल डिग्री में क्या संबंध होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, नियमित पैटर्न के आधार पर पूर्ण रूप से इसका अध्ययन करेंगे ताकि इस इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री के बारे में आपके मन में कोई कंफ्यूज न हो और इन दोनों में क्या संबंध होता है। मैंने एक DMRC का पेपर खोल के देखा, वहाँ मुझे एक क्वेश्चन दिखाई दिया कि इलेक्ट्रिकल डिग्री और यांत्रिक डिग्री, 2 डिग्री इलेक्ट्रिकल होगी 2 पोल के अंदर, तो मतलब मैकेनिकल डिग्री का मान क्या होगा। फिर 4 पोल के अल्टरनेटर में इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने आते हैं, तो क्यों नहीं आज वो एक क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेते हैं, उस क्वेश्चन का एक आंसर देख लेते हैं कि कितना इस यांत्रिक डिग्री में और विद्युत डिग्री में संबंध होता है। और दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए ये वीडियो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत कंफ्यूज वाले होते हैं। कंफ्यूज वाले वीडियो जहाँ होंगे, कंफ्यूज वाला टॉपिक जहाँ पे होंगे, वहाँ पे अवश्य क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके कंफ्यूज आज इस वीडियो को पूरा देखोगे तो दूर हो जाएंगे, आपके डाउट दूर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट, मैं हर बार कहता हूँ, क्योंकि वीडियो को लास्ट एंड तक देखो और अपने नोट्स में लिखते चले जाओ, ताकि आप लोगों को वो टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ जाए और आप उसके बारे में आपके मन में उसके बारे में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूज ना हो। तो देखते हैं आज यांत्रिक डिग्री और वैद्युतिक डिग्री में क्या संबंध होता है और क्या ये डिग्रियां होती हैं। तो क्या देखेंगे, यांत्रिक डिग्री बताऊंगा, पूरी बातें खोल के बताऊंगा, एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आपको। यांत्रिक डिग्री व वैद्युतिक डिग्री में संबंध देखते हैं आज, क्या संबंध है इन दोनों में। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको देखेंगे रिलेशन बिटवीन मैकेनिकल डिग्री एंड इलेक्ट्रिकल डिग्री। इसके बारे में देखते हैं आज। सबसे पहले आपको ये बताऊंगा, पहले तो ये देखेंगे कि यांत्रिक डिग्री और मैकेनिकल डिग्री होते क्या है। जैसे अपन यदि किसी मशीन के ऊपर इसका एग्जाम्पल लेके देखें, मशीन के ऊपर इसको यदि आप मतलब कि आप सोच के देखा एग्जाम्पल लेके देखें कि मशीन में एक गोल स्टेटर होता है या किसी मशीन की बॉडी होती है, आप उसको यांत्रिक रूप से देख रहे हो, आप उसको फिजिकल रूप से देख रहे हो और आपको लगता है कि वो गोल है। जैसे आज इस अल्टरनेटर की बात कर लेते हैं, अल्टरनेटर का स्टेटर कैसा है, गोल स्टेटर है और अंदर से खोखला है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं कि कैसा अल्टरनेटर, देखो ये ऐसा अल्टरनेटर है, ये अंदर का स्वरूप मान लेते हैं, ये अंदर का है और ये बाहर का भाग अल्टरनेटर का। किसका बना है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बना है। गौर से सुनो मेरी बात, आपको पूरी की पूरी बातें समझ में आएंगी, ऐसा कोई पॉइंट नहीं छूटेगा तो आपको समझ में नहीं आया। और लास्ट में समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट्स में जरूर लिखना कि हाँ सर हमें समझ में नहीं आया। ठीक है, तो देखो ये है, देखो ये एक पूरा, माने कि मैं स्टेटर का आपको फ्रंट दिखा रहा हूँ, ये अंदर से खोखला है, ये अंदर की परिधि है, ये बाहर की परिधि है। अंदर की परिधि पर आपको पता स्लॉट कटे होते हैं। अब आप सोच कीजिएगा, आप सोचिए कि इस यहाँ से लेके ये और ये यहाँ से यहाँ तक का है, 4 पॉइंट। आप देखो यहाँ से यदि डिग्री शुरू की जाए, देखो यहाँ से 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री और ये 270 डिग्री और 360 डिग्री। इसका मतलब समझ गए ये एक सर्किल है, एक वर्थ मान लेते हैं, और एक सर्किल में कितने डिग्री कोण होते हैं, 360 डिग्री कोण होते हैं। यांत्रिक मतलब ये होता है कि आप इसको फिजिकली रूप से देख रहे हो, कि अब यदि इस एक वर्थ के अंदर, स्टेटर के अंदर कुल कितनी डिग्रियां होंगी, बस यही आता है, स्टेटर के अंदर कुल कितनी डिग्रियां होंगी, 360 डिग्री होंगी। तो यहाँ टोटल कितनी डिग्री है, यहाँ इसके अंदर देखा जाए टोटल डिग्री कितनी है, आप लोग समझ गए कि यहाँ 360 डिग्री टोटल डिग्री है। अब ये टोटल डिग्री 360 होंगी, जब तक ये वर्थ रहेगा, वर्थ छोटा होगा या ये घेरा बड़ा होगा छोटा होगा, रहेंगी डिग्री 360, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो इन 360 डिग्री को क्या कह सकते हैं, यहाँ पे इन 360 डिग्री, ये 360 डिग्री ये क्या होगी, या यांत्रिक डिग्री होगी, ये यांत्रिक मैकेनिकल डिग्री है, ये क्या है, मैकेनिकल डिग्री है। इलेक्ट्रिकल डिग्री मैंने नहीं बताई आपको।
तो मैकेनिकल डिग्री हमेशा 360 डिग्री ही होती है, इलेक्ट्रिकल डिग्री कुछ ज़्यादा कम हो सकती है। लेकिन मैकेनिकल डिग्री आप यही भी बात करोगे सर मैकेनिकल डिग्री का मान कितना, तो मैकेनिकल में कुल कितनी डिग्री होती हैं, 360 ही होंगी। से आप उसको वर्क करेंगे तो भी आपको वर्क करेंगे तो 360 ही मिलेगा, आयत कर देंगे तो भी 360 मिलेगा, यदि वर्क कर दिया तो 360 और इसको यदि गोल कर दिया तो भी 360 ही रहेगा, इसमें बदलने वाला नहीं है। यहाँ से 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 यहाँ पर ये चले जाएंगे, यहाँ पे ये 270 और 360 डिग्री आ गई। इसका मतलब इसके अंदर क्या घूमेगा, अपने अल्टरनेटर का रोटर घूमेगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैकेनिकल डिग्री टोटल डिग्री कितनी होती है, 360 डिग्री होती है, इसमें परिवर्तन होने वाला नहीं होगा। हाँ, यदि आप सर्किल कर लेंगे तो 180 डिग्री हो सकती है इससे, और यदि चौथाई भाग काट लेंगे 90 डिग्री हो सकती है, लेकिन पूरे सर्किल की बात की जाए तो 360 ही रहेंगी। इसका मतलब ये कह सकते हैं यदि इस स्टेटर में, अब क्या कहेंगे, इस स्टेटर की बात करें, इस स्टेटर में क्या घुमाएंगे। अब सपोज कीजिए आपको मैं इस रोटर का फ्रंट भाग दिखाता हूँ, ये मान लीजिए कि इस रोटर को दिखा देता हूँ, ये रोटर का कंडक्टर है, ये चालक है, ये रोटर है, ये रोटर इसमें घुमाएंगे तो ये क्या है, ये रोटर है और ये क्या था, स्टेटर है। वैसे तो आप लोगों को पूरी संरचना दिखा चुका हूँ, रोटर कैसा था, स्टेटर कैसा है, ठीक है। ये रोटर इसमें घुमाएंगे। अब सपोज कीजिए यदि इस रोटर में, कौन से में, अल्टरनेटर के रोटर में या किसी मशीन के स्टेटर में, किसी मशीन के स्टेटर में रोटर घूमकर एक चक्कर पूरा करता है तो रोटर ने कितनी डिग्री पूरी की, सोचने वाली बात है। यदि ये रोटर यहाँ से घूमेगा, माना कि यहाँ से घुमा और घूम के पूरा एक चक्कर लगाएगा तो इस रोटर ने कितनी डिग्री पूरी कर ली, आप समझ गए होंगे रोटर ने 360 डिग्री पूरी की है। यहाँ से घूमेगा और यहाँ से घूम के वापस यहाँ पे आएगा तो इस रोटर ने इस स्टेटर के अंदर एक चक्कर काटने में कितनी डिग्री, ये आपको पता कि एक चक्कर काटेंगे तो कितनी डिग्री पूरी होंगी, 360 डिग्री पूरी होंगी। इसलिए कह सकते हैं यदि यहाँ इसकी बात की जाए, गौर से सुनो, यदि स्टेटर में रोटर घूमकर एक चक्कर पूरा करता है तो कितने डिग्री घूमेगा, तो वह 360 डिग्री घूमेगा, तो वह 360 डिग्री घूमेगा। इसको लिख लेना आप, एक तो बात तो 360 डिग्री घूमेगा। अब आगे बताऊं, देखो यदि इसी रोटर में, अब स्टेटर तो ऐसा नहीं, या तो रोटर होंगे, रोटर में पोल होंगे, या फिर यदि चालक घूमने वाला होगा तो स्टेटर में पोल होंगे। गौर से सुना, यदि चालक घूमने वाला होगा तो यहाँ पोल होंगे और यदि फील्ड घूमने वाला होगा तो यहाँ पोल होंगे। अब मान लीजिए कि कोई सा भी एक की बात कर लेते हैं, माना कि यहाँ पोल है, स्टेटर में पोल कर लेते हैं और रोटर में चालक कर देते हैं। अल्टरनेटर की बात करें क्योंकि अल्टरनेटर 2 प्रकार का था। अब यहाँ आप सपोज कीजिए यदि इस स्टेटर में 2 पोल लगा दिया जाए, स्टेटर में पोलों की संख्या कितनी रखेंगे। अब ये स्टेटर, अब माना कि अल्टरनेटर 2 पोल का है, सपोज कीजिए आप लोग 4 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, 8 का। मैं आपको 2 से फिर 4 दिखाऊंगा, फिर 6 दिखाऊंगा, फिर 8 पोल का करके दिखाऊंगा आप लोगों को, फिर डिग्रियां कैसे बदलेंगी, ठीक है। माना कि इस स्टेटर में कितनी डिग्री है, अब सपोज कीजिए इस स्टेटर में आपको मैं 4 डिग्री दिखा दे, 2 पोल दिखाता हूँ, फिर 2 पोल दिखाऊंगा, फिर आपको समझ में आएगी कि 2 पोल के बाद में क्या होता है। देखो अब सपोज कीजिए कि वही स्टेटर, आपने रोटर ले लिया, वही क्या लिया, स्टेटर लिया आप लोगों ने, ये ले लिया आप लोगों ने गोल स्टेटर, ये स्टेटर ले लिया और इस स्टेटर में क्या करेंगे, 2 पोल बना देते हैं। ये 2 पोल बना देता हूं यहाँ पे, ये 2 पोल का अल्टरनेटर ले लिया आप लोगों ने। ये क्या है, माना कि एक पोल ये है एन पोल और ये क्या है एस पोल। गौर से सुनना मेरी बात, 2 पोल लिए, इस पोल के अंदर क्या घुमाएंगे, माना कि ये क्या है 2 पोल का अल्टरनेटर है, स्टेटर में 2 पोल लिए, अब इस पोल में घुमाएंगे रोटर को। मैं यहाँ रोटर दिखाता हूँ आप लोगों को, ये लिया आप लोगों ने रोटर, ये लिया रोटर आप लोगों ने, मान लीजिए कि रोटर ले लिया, 2 पोल के अल्टरनेटर में रोटर को घुमाया और रोटर में क्या है, ये आप लोगों का चालक है, ये आप लोगों का चालक है। ये यहाँ पे अब देखो ये क्या है, ये 0 डिग्री है, ये यहाँ पे क्या मिलेगी 90 डिग्री है, यहाँ पे कितनी है 180 डिग्री है, यहाँ पे कितनी है 270 डिग्री है और यहाँ पे वापस आएगी कितनी हो जाएगी 360 डिग्री। इसका मतलब एक चक्कर पूरा हो गया,
ठीक है। अब आप सपोज करना 2 पोल के अल्टरनेटर में रोटर को घुमाएंगे, 2 पोल के अल्टरनेटर में रोटर को घुमाएंगे तो इलेक्ट्रिकल डिग्री कितनी होगी। अब इलेक्ट्रिकल डिग्री की बात करते हैं, वैद्युतिक डिग्री की बात करते हैं, ठीक है। अब आप सपोज कीजिएगा कि यहां से देखो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, देखो गौर से सुनो मेरी बात है, पॉइंट लगा देता हूं, फिर पॉइंटों में देखते हैं आपको समझो। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट आपका ये है और चौथा पॉइंट ये है, 5वां पॉइंट घूम के वापस इधर ही आ जाता है। तो 5 पॉइंट हो गए आप लोगों को। अब 5 पॉइंटों में क्या होगा, देखो क्या होने वाला है। यहां से ये होगा 5 पॉइंटों के अंदर कि मैं आपको एक इलेक्ट्रिकल डिग्री दिखाता हूँ कितनी होती है। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिकल डिग्री यहाँ पे आ गई और ये आ गई यहाँ पे, ये अब यहाँ पॉजिटिव दिशा है और ये नेगेटिव दिशा है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, माना कि इस चालक तार को, ये कंडक्टर आप लोगों का, ये सी कंडक्टर है, इसको घुमाएंगे आप लोग यहाँ से। ये जो ही एन पोल के संपर्क में आएगा इसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ से 0 डिग्री से, ये 0 से 1 डिग्री चलेगा, 2 चलेगा, करते करते यहाँ पे 90 डिग्री तक पहुंचेगा। तो 90 डिग्री कहाँ है चालक में, ये 90 डिग्री यहाँ पे है और 270 डिग्री कहाँ पे है, ये मान लीजिए कि आपकी 270 डिग्री है, ठीक है। अब चालक यहाँ से घुमा, कितनी डिग्री से, एक पॉइंट से घुमा, ये एक पॉइंट से चालक घूमेगा कौन, एक पॉइंट से घूमेगा, एक पॉइंट पे कितनी डिग्री है, 0 डिग्री है। एक पॉइंट से चालक घुमा, दूसरे पॉइंट पे आएगा, दूसरे पॉइंट पे कितनी डिग्री, 90 डिग्री। तो ये घूम के यहाँ पे आएगा, जो ही ये घूमेगा एन पोल के संपर्क में आएगा, इसमें ईएमएफ बढ़ना शुरू हो जाएगी, ईएमएफ उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा फैराडे के नियम अनुसार, और ये हुआ ईएमएफ उत्पन्न। ये कितनी डिग्री पे आ गया, ये नंबर 2 पे आ गया, 2 पॉइंट पे आ गया यहाँ पे, और 2 पॉइंट पे कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है। गौर से सुनते चले जाना मेरी बात को, 90 डिग्री है। बहुत कुछ राज निकलेगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा अब ये इलेक्ट्रिकल डिग्री क्या होती है। अब ये जो ही वापस यहाँ पे आ गया चालक, ये कहाँ पे आ गया, चालक यहाँ पे आ गया। अब जो ये चालक वापस इस दिशा में जाएगा तो एन पोल से दूर जाएगा तो ईएमएफ का मान कम होता जाएगा। अब ईएमएफ का मान कम होगा, घूमता घूमता मानेंगे चालक यहाँ पे आ गया, तो क्या आएगा, ये चालक यहाँ पे आ गया, ये आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ईएमएफ का मान 0 हो गया। ये पॉइंट नंबर 3 हुआ आप लोगों का, ये क्या हुआ, पॉइंट नंबर 3 नंबर पॉइंट पे चालक पहुंचा है। अब आप गौर से देखना 3 नंबर पे कितनी डिग्री है, यहाँ तो आपकी 90 डिग्री है और यहाँ आपकी 180 डिग्री है, 3 डिग्री आपको गई है। अब ये चालक इस एस पोल के संपर्क आ जाएगा तो माइनस दिशा में, ऋणात्मक दिशा में ईएमएफ बढ़ना शुरू हो जाएगा और 270 तक 4 नंबर पॉइंट पे पहुंचेगा। ये बढ़ेगा, जो इसके पास संपर्क में आ गया ईएमएफ बढ़ेगा, लेकिन यहाँ तक ईएमएफ बढ़ेगा, यहाँ तक, तो यहाँ तक ईएमएफ बढ़ा तो ये आ गया 270 डिग्री पे, ये बढ़ गया आप लोगों का ईएमएफ। ये कितने डिग्री है, 270 डिग्री है। पॉइंट नंबर कितना है, पॉइंट नंबर आपका 4 है। और अब यहाँ से एस पोल से दूर जाएगा, यहाँ से दूर जाता जाएगा तो ईएमएफ का मान घटना शुरू हो जाएगा और वापस घूम के कितने आएगा, 0 डिग्री पे आएगा और ये आपकी होगी 0 डिग्री। ये कितनी है, ये पॉइंट नंबर आपका 5 आ गया और डिग्री का मान 360 है। गौर से सुनना, डिग्री का मान कितना है, 360 डिग्री है यहाँ से। अब बताओ, ये तो है इलेक्ट्रिकल डिग्री और ये आपकी मैकेनिकल डिग्री। मैकेनिकल डिग्री कितनी थी यहाँ पे, इसमें कुल डिग्री का मान कितना है, 360 है। कुल डिग्री का मान कितना है, 360। ये क्या है, एम है। एम का मतलब मैकेनिकल डिग्री इस स्टेटर में 360 डिग्री है। तो 2 पोल के अल्टरनेटर में क्या हुआ, 2 पोल के अल्टरनेटर में रोटर घुमा और रोटर ने एक चक्कर यहाँ से चला था, घूम के वापस इसी चक्कर पे आ गया। तो कितने डिग्री पूरी की, मैकेनिकल डिग्री 360 डिग्री पूरी की इसने, और 360 डिग्री पूरी की तो इलेक्ट्रिकल डिग्री में एक साइकिल उत्पन्न हुआ। ये क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक का, देखो यहाँ से यहाँ तक का क्या है, एक साइकिल है। क्या है, एक चक्कर है। और एक चक्कर में कितनी डिग्री हुई, एक चक्कर में 360 डिग्री हुई, जिसमें हाफ साइकिल में पॉजिटिव था और सेकंड हाफ साइकिल में ये क्या है, पॉजिटिव है। ये कितने है, 0 से 180 डिग्री पे है और ये क्या है, ये 180 डिग्री से 360 डिग्री तक है। लेकिन डिग्री कितनी हुई, एक चक्कर पूरा हुआ, 360 डिग्री पूरी हुई। तो ये 360 क्या है, इलेक्ट्रिकल डिग्री है। ये 360 क्या है, क्योंकि विद्युत का मामला है, ऐसी वेव उत्पन्न हुई। ये 360 डिग्री कौन सी हुई, वैद्युतिक डिग्री हुई, और ये कौन सी हुई, मैकेनिकल डिग्री हुई। तो अब आप समझ गए होंगे, क्या समझे, ये क्या है, देखो ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिकल डिग्री हुई है। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल डिग्री है, इलेक्ट्रिकल डिग्री है ये। और कितनी है, 360 डिग्री। कब है, एक साइकिल में, एक साइकिल में 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती हैं। और ये कौन घुमा, रोटर घुमा। तो क्या कह सकते हैं, अब देखो ये कह सकते हैं, इसके बारे में कह सकते हैं कि अल्टरनेटर के स्टेटर में 2 पोल के बीच, अल्टरनेटर के स्टेटर में
अल्टरनेटर के स्टेटर में दो पोल के मध्य रोटर के एक चक्कर पूरा करने के बाद 360 डिग्री वैद्युतिक डिग्री बनती है। मैं लिख दूं यहाँ पे या आप समझ जाओगे? क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिख देते हैं कि अल्टरनेटर के, या मशीन की बात कर लेते हैं, अल्टरनेटर के स्टेटर में दो पोल के मध्य रोटर द्वारा एक चक्कर पूरा करने पर 360 डिग्री वैद्युतिक डिग्री बनती है। ये यहां तक का राज निकला है। समझ गए आप लोग? तो आपसे पूछा जाएगा कि दो पोल के अल्टरनेटर में वैद्युतिक डिग्री का मान कितना होता है? दो पोल के अल्टरनेटर में वैद्युतिक डिग्री का मान कितना होता है? 360। और चाहे पोल 2 हो और चाहे 4 हो, स्टेटर में मैकेनिकल डिग्री कितनी होती है? 360। समझ गए मेरी बात? तो कह सकते हैं स्टेटर में दो पोल के मध्य रोटर के घूमने पर 360 डिग्री तो यांत्रिक होती है। ठीक है ना? यहां लिख लो, एक बात और लिख लो, स्टेटर में क्या लिखेंगे? यहां दूसरी बात लिख देते हैं, स्टेटर में दो पोल के मध्य रोटर के घूमने पर 360 डिग्री मैकेनिकल, गौर से सुनना, घूमने पर 360 डिग्री मैकेनिकल मतलब यांत्रिक डिग्री, तथा 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल बनती है। ये सिर्फ दो पोल की बताई है मैंने यहाँ पे। 360 डिग्री मैकेनिकल और 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल बनती है। तो दो पोल के मध्य, अब समझ में, दो पोल के मध्य रोटर एक चक्कर लगाएगा तो क्या हुआ? कितना हुआ? दो पोल के मध्य, पोल कितने हैं? पोलों की संख्या 2। साइकिल कितने हैं? रोटर द्वारा रोटर साइकिल कितने हैं? रोटर द्वारा साइकिल हैं, रोटर द्वारा कितने चक्कर हैं? एक चक्कर। दो पोल एक चक्कर, तो 360 डिग्री क्या है? मैकेनिकल डिग्री है, बराबर 360 डिग्री क्या है? इलेक्ट्रिकल। दोनों बराबर रहेंगे। तो दो पोल के अल्टरनेटर में इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री बराबर होंगी। याद रखना, इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री बराबर होंगी। तो कह सकते हैं दोनों डिग्री बराबर होंगी। दोनों डिग्री कौन कौन सी? इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री बराबर होंगी। यहां तक पूरा मैंने आपको डायग्राम समझाया है। तो यदि इसको हल किया जाए, इसको यदि आप इसको यहां से काट देंगे एक, इसको यहां से काट देंगे एक, तो क्या हो सकता है? 1 डिग्री मैकेनिकल बराबर 1 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ये आपका निष्कर्ष निकल गया अब तक का। ये अब तक का निष्कर्ष निकला है किसमें? दो पोल के अल्टरनेटर में। अब देखो, अब बदलेंगे कंडीशन। क्या बदलेंगे? यदि स्टेटर में पोलों की संख्या 4 कर दी जाए, मतलब कि बढ़ा, कम से कम तो 2 होते हैं, मतलब कि बढ़ा दी जाए, 2 से बढ़कर क्या हो जाएंगे? 4 पोल हो जाएंगे। अब आपको मैं 4 पोल बना के दिखाता हूं। देखो इसके अंदर, ये आपका दूसरा पोल यहां ले लेता हूं, 2 पोल यहां लगा देता हूं, ये लगा दिया 1 पोल और ये 1 पोल और। ठीक है, ये लगा दिया मैंने 1 पोल, ये ले लिया 1 पोल और ले लिया, और यहां से भी 1 पोल और ले लेते हैं, ये ले लिए 4 पोल। अब सुनना गौर से, देखो ये क्या है? N पोल, ये S पोल, और यहाँ N पोल और ये S पोल। 4 पोल ले लिया आप लोगों ने। तो कंडीशन क्या बदलेगी? अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। इस डायग्राम को मिटा देता हूँ, आप लगा लेना डायग्राम। यहाँ से कंडीशन बदलेगी। देखो यहाँ पे, मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। देखो पोल कितने हैं? अब यहां लिखेंगे, यदि स्टेटर में पोल की संख्या 4 कर दी जाए तो क्या होगा? 4 कर दी जाए तो आगे कंडीशन बताता हूं क्या होगा। देखो किसमें परिवर्तन होगा, कौन सी डिग्री अधिक होगी, कौन सी डिग्री कम होगी।
ठीक है, तो यहाँ देखो वो आपको मैं एक डायग्राम इसकी खींच के दिखाता हूँ कि डायग्राम में क्या होगा। ये देखो इसका ये सेंटर यहाँ से, तो ये आ गया यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ पे ये चल ही रहा है इसका, और ये यहाँ से चल रहा है, ये यहाँ से इसकी वेव बनाएंगे। देखो अब मैंने आपको बताया था कि दो पोल थे, देखो कैसे थे दो पोल, आपको ध्यान होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि एक पोल ये था और एक पोल ये था। यहाँ से 0 डिग्री थी तो एक पॉइंट यहाँ लगाया था, 2 पॉइंट ये एन पोल था और ये एस पोल था, तीसरा पॉइंट यहाँ लगाया, चौथा पॉइंट यहाँ लगाया था, पांचवा ये लगा रखे, देखो चौथा पॉइंट पांचवा पॉइंट, ये 5 पॉइंट लगा रखे हैं। तो देखो इसमें क्या होगा, ये एस एन पोल का चुंबकीय फ्लक्स कहाँ जाएगा, सीधा यहाँ जाएगा, एन पोल का चुंबकीय फ्लक्स यहाँ जाएगा, और इस एन पोल का चुंबकीय फ्लक्स देखो, इस एन पोल का आधा चुंबकीय फ्लक्स यहाँ जाएगा, और कुछ चुंबकीय फ्लक्स यहाँ जाएगा, और कुछ चुंबकीय फ्लक्स एन पोल से यहाँ जाएगा। तो क्या होगा, ये चुंबकीय फ्लक्स इधर गया तो एन से एस की ओर गया, यहाँ से चले थे देखो एन से एस की ओर, पहले चले थे एन से एस को, तो यहाँ एन चला, यहाँ 0 से चला, तो मान लेते कि यहाँ 0 डिग्री मान लेते, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो एन से एस की ओर चले, यहाँ से एक पॉइंट के, तो बीच में एक पॉइंट आया, तो यहाँ से ये दूसरा पॉइंट मान लेंगे, ये दूसरा पॉइंट आ गया, और ये तीसरा पॉइंट देखो यहाँ से चले थे, मान लीजिए कि एक पॉइंट यहाँ कर लेते, 2 यहाँ कर लेते, तीसरा यहाँ कर लेते, और चौथा यहाँ कर लेते, पांचवा यहाँ कर लेते, तो एक पोल से दूसरे पोल पे कितने पॉइंट आ गए, 2 पॉइंट, एक छोड़ के एक आ गया, तो यहाँ से पहुँच चले हैं अपन, यहाँ से कहाँ से चले हैं, एक पॉइंट यहाँ से चले हैं, दूसरा ये बीच में आ गया, और तीसरा ये पहुँच गया। बोलो एक था ये, एक ये, दूसरा पहुँचा यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे पहुँचा था, देखो यहाँ से चलेंगे एक चक्कर पूरा होने, और तीसरा पहुँचा 1 2 3 आ गए, फिर यहाँ से 3 से बाद में देखो, अब मैं यहाँ दिखाता तो हूँ, 3 से बाद में क्या चलेंगे, चौथा पॉइंट चलेंगे, तो चौथा पॉइंट यहाँ आ गया, क्योंकि दो पोलों के मध्य एक पॉइंट है, चौथा पोल यहाँ पे, चौथा पॉइंट यहाँ पे, और पांचवा यहाँ पे, और छठा यहाँ पे, और सातवां पॉइंट यहाँ पे, आठवां पॉइंट यहाँ पे, और 9वां पॉइंट यहाँ पे, 9 पॉइंट हो जाएंगे आप लोगों के। कहने की बात आती है कि एक चालक एन से, गोष्ठी सुना, एक चालक एक अल्टरनेटर का चक्कर एन पोल से यहाँ से चलेगा, देखो यहाँ से चलेगा, एक कंडक्टर की बात, 2 पोल की बात करते हैं, यहाँ से चलेगा, एन से चला, फिर एन एस के बीच में आया, फिर एस के पास गया, फिर इस बीच में आया, फिर यहाँ एक चक्कर पूरा हुआ, तो एन से चला और वापस घूम के एन के पास आ गया, तो एक चक्कर पूरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, एन से चला और वापस घूम के एन के पास पहुँच गया, पोल तो वही है, एन से चलकर एस के से पार होता हुआ, एन से चलकर एस को पार करता हुआ वापस यहाँ पे पहुँच जाता है, तो एक चक्कर पूरा होता है, तो यहाँ से यहाँ तक का 1 डिग्री बन जाएगी, एक चक्कर पूरा मान लेते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल डिग्री बनती है। तो ये मैप कैसे उत्पन्न होगा, माना कि ये चालक यहाँ से चलेगा, ये चालक यहाँ से चलेगा और एस के पास पहुँचेगा, तो यहाँ से चलेगा, तो इस देखो यहाँ से चला था, इसके बीच में एक चक्कर पूरा हुआ, तो ये पूरा हो जाएगा 1-2 पॉइंट पे, पहले दूसरे पॉइंट पे अधिकतम पूरा हुआ था, तो ये होगा यहाँ पे एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरे पॉइंट पे देखो, ये एक पॉइंट ये था, दूसरे पे अधिकतम मान हुआ, तीसरे पे 0 हुआ, तो तीसरे पे ये 0 हो जाएगा, हो गया 0, चौथे पे माइनस दिशा में अधिकतम हुआ, और 5वें पॉइंट पे ये 0 हो गया। ये पहले की दिशा ये थी, 1 2 3 4 और 5, ये 5 कंडीशन पूरी होगी, लेकिन यहाँ से फिर वापस एन की तरफ चलेगा, तो एक साइकिल और बनेगी, ये एक साइकिल हुई, यहाँ पे 6ठे नंबर पे पहुँचा तो अधिकतम मान हुआ, 7वें नंबर पे पहुँचेगा यहाँ पे तो 0 मान होगा, और 8वें पे पहुंचेगा तो अधिकतम होगा, 9वें पे 0 हो जाएगा, 2, तो यहाँ पे जाके एक चक्कर पूरा होगा। गौर से सुनना, यहाँ से यहाँ तक का एक चक्कर पूरा, यहाँ से यहाँ तक का आधा चक्कर, यहाँ से देखो एन से एस तक का, यहाँ से चला था, मान लीजिए चालक यहाँ से चला और यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, 180 डिग्री पूरी होगी, फिर यहाँ पहुँचा 270 डिग्री पूरी, और यहाँ पे 360 डिग्री होगी, तो यहाँ से चल के एन एस तक जाएगा, तो एन से एस तक गया तो 180 होगी, और इस S से N तक आएगा तो 360 होगी, यहाँ पे एक चक्कर पूरा हुआ, फिर यहाँ से वापस चलेगा, क्योंकि N से S तक मतलब N पे आ गया, फिर वापस आएगा तो 2 चक्कर पूरे हो गए। इसका मतलब कह सकते हैं 4 पोल के अल्टरनेटर में यदि स्टेटर में पोलों की संख्या 4 कर दी जाए, और रोटर के एक चक्कर द्वारा पूरा करने पर, गौर से सुनना मेरी बात, यदि स्टेटर में पोलों की संख्या 4 कर दी जाए, और यदि उस स्टेटर में रोटर एक चक्कर पूरा करता है, रोटर एक चक्कर पूरा का यहाँ तक का, तो कितनी वेव उत्पन्न हुई, 2 वेव उत्पन्न होगी। 2 पोलों की एक वेव होती है एक चक्कर में, तो 4 पोलों की एक चक्कर में 2 वेव, 6 पोलों की एक चक्कर में 3 वेव, 8 पोलों की एक चक्कर में 4 वेव। ये जो पोलों का जोड़ा बढ़ेगा तो एक एक वेव एक्स्ट्रा बनती चली जाएगी।
इसलिए कह सकते हैं रोटर का एक चक्कर पूरा होने पर 360 डिग्री तो यांत्रिक पूरी रहती है, यहाँ पे 360 डिग्री तो यांत्रिक रहते हैं, लेकिन वेव बनती हैं दो, यहाँ से यहाँ तक की एक साइकिल होती है। ये क्या है? एक साइकिल है। क्या है? एक साइकिल है पूरी यहाँ से यहाँ तक की। और वेव कितनी है? दो वेव है। ठीक है ना? वेव कितनी हुई? दो वेव हुई। तो लिख सकते हैं यहाँ पे इसके नीचे क्या लिखने वाले हैं? यदि स्टेटर में पोलों की संख्या 4 कर दी जाए तो रोटर द्वारा एक चक्कर पूरा करने पर क्या होगा? एक चक्कर पूरा करने पर तो 360 डिग्री मैकेनिकल होती है तथा विद्युत के दो साइकिल बनते हैं। विद्युत के कितने बनते हैं? दो साइकिल बनते हैं। याद रखना, रोटर द्वारा एक चक्कर, किसमें? यदि स्टेटर पोलों की संख्या 4 कर दी जाए तो रोटर द्वारा एक चक्र पूरा करने पर 360 डिग्री मैकेनिकल होती है तथा विद्युत के दो साइकिल बनते हैं। ठीक है? विद्युत के दो साइकिल, जिसके कारण क्या होगा कि विद्युत डिग्री का मान देखो यहां तक कितना है? ये 90 था, ये 180 है, ये 270 है और ये 360 है। ठीक है? 360 हुआ। फिर आगे बढ़ के क्या होगा? 360 में आगे थी, इसमें 90 जोड़ जाएंगे तो कितना आएगा? 450 हो जाएगा। 450 में 90 जोड़ा कितना हुआ? यहाँ पे ये 540 हो जाएगा। 540 में कितना जोड़ा? तो 630 हो जाएगा और ये 720 हो जाएगा। 720 डिग्री बन चुकी है। गौर से सुना, कितनी डिग्री बन चुकी है? 720 डिग्री बन चुके हैं। तो आपके समझ में आएगा दो वेव में कितनी डिग्री होगी? तो ये लिख सकते हैं जिसके कारण वैद्युतिक डिग्री 720 डिग्री बनती है। 720 डिग्री बन गई। अब निष्कर्ष क्या निकलेगा? बस लास्ट निष्कर्ष ये निकालने वाले हैं। निष्कर्ष क्या निकलेगा? ये निकलेगा कि पोल कितने होंगे? यहाँ देखो, ये लिखे पोल की संख्या कितनी होगी? यहाँ पे पोल की संख्या, पोल बराबर 4 और रोटर साइकिल कितनी होगी? रोटर का चक्कर कितना होगा? 1। रोटर का चक्कर कितना होगा? 1। तो 360 डिग्री तो मैकेनिकल होगी। 360 डिग्री कौन सी है? मैकेनिकल बराबर फिर वैद्युतिक कितनी बनेगी? 720 डिग्री। 720 डिग्री इलेक्ट्रिकल बनती है। तो इतना संबंध होता है। गौर से अब इसका फॉर्मूला बनाऊंगा आप लोगों के सामने। ठीक है? फॉर्मूला बनाएंगे तो ये निकलेगा निष्कर्ष। ये आपका निष्कर्ष निकला है। यदि इसको हल किया जाए तो 1 डिग्री मैकेनिकल होती है। 1 डिग्री मैकेनिकल बराबर 2 डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है। तो 4 पोल होने पर 1 डिग्री मैकेनिकल रहेगी और 2 डिग्री वैद्युतिक रहेंगी। यह आपका निष्कर्ष यहाँ पे निकला है। अब यदि पोलों की संख्या 6 कर दी जाए, गौर से सुनना, पोलों की संख्या 6 कर दी जाए तो यहाँ कितनी साइकिल बनेंगी? 3 साइकिल बनेंगी। यहाँ कितनी साइकिल होगी? 2 पोल में 1 साइकिल, 4 पोल में 2 साइकिल, 3 पोल में 6 साइकिल और 6 डिग्री बन गई। ठीक है? तो 2 पोल होते कितने? 6 डिग्री बन जाएंगे तो 3 साइकिल बन गई। तो पोलों की संख्या कितनी हो जाएगी? P बराबर 6 और 1 चक्कर 1 साइकिल में तो कितनी होगी? 1 डिग्री मैकेनिकल बराबर 3 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ये हो जाएगा आप लोगों का। तो इसका निष्कर्ष क्या निकल गया? इसका फॉर्मूला क्या लग गया? यदि अब देखेंगे कि पोलों की संख्या कुछ भी हो, पोलों की संख्या P है, यहाँ क्या लिख सकते हैं? अब इसका निचोड़ निकलने वाले हैं। यदि पोलों की संख्या यहाँ मैं लिख देता हूँ, पोल बराबर P, पोलों की संख्या P है। याद रखना, पोलों की संख्या P रहेगी तो इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में क्या संबंध देगा? ये तो आपको पता है, इलेक्ट्रिकल डिग्री तो बढ़ेगी और यदि मैकेनिकल डिग्री 360 ही होने वाली है। तो यहाँ पोलों की संख्या P होगी तो 360 डिग्री क्या रहेगी? मैकेनिकल। ये तो बदलने वाले नहीं है, लेकिन P/2 ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिकल डिग्री। P/2 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ये आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। कभी भी आपसे पूछा जाए तो मैं आपको सीधा भी बता सकता था। अब इसको हल करके देखो। पूछा जाए यदि किसी अल्टरनेटिव पोलों की संख्या 8 है, पोलों की संख्या कितनी है? यहाँ से 8 कर देता हूँ। P बराबर 8 तो इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान कितना होगा? देखो ये तो 1 होने वाली है। यहाँ 1 डिग्री मैकेनिकल बराबर P/2 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ये हो गया आप लोगों का फॉर्मूला। तो 1 डिग्री तो मैकेनिकल रहने वाली है,
1 डिग्री तो मैकेनिकल रहने वाली है। पोलों की संख्या 8/2 बराबर 4 डिग्री। यदि 8 पोल होंगे तो 4 डिग्री इलेक्ट्रिकल होंगी। बस ये आपका फॉर्मूला होगा और इसे भी यही पूछा जाता है आप लोगों को परीक्षा में। समझ गए आप लोग? तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में कितना संबंध था, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये पोलों की संख्या पर डिपेंड करता है। याद रखना बल पूछा जाए इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में संबंध कौन स्थापित करवाता है? पोलों की संख्या करवाती है। बाकी तो यांत्रिक डिग्री तो 360 ही होती है, यांत्रिक डिग्री 360 ही होती है। तो आपका लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है ये आपका मेन है, ये मेन फॉर्मूला आपका ये है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट ये था यांत्रिक डिग्री और मैकेनिकल डिग्री में, इसमें विद्युत डिग्री में कितना संबंध होता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, यदि कुछ आपके मन में कोई कंफ्यूज हुआ तो कमेंट्स में जरूर लिखना, और समझ में आया तो उसके बारे में लिखना, और अपने मन के विचार जो भी होंगे इस वीडियो के प्रति वो कमेंट्स में लिख के जाना। और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल थ्योरी का संपूर्ण सिलेबस का अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाना। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट मतलब दोस्तों के मैसेज आए हैं कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो बेल आइकन को दबाओगे तो ही नोटिफिकेशन मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।